आप सभी बच्चों को नमस्कार, शुभाशीष। आज हम लोग गद्य वाले भाग में पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का जो शेष भाग है। इसके पहले हालांकि आप मेरा पूरा वीडियो अगर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं भारतीय संस्कृति का जो अभ्यास प्रश्न का जो पैराग्राफ है क से अंगद तक का वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ। वहाँ तक आप आशा है कि पढ़ाई कर चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद च से लेकर के ये ठ तक का जो पैराग्राफ है और पैराग्राफ के नीचे जो प्रश्नोत्तर है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हालांकि इसके पहले सभी वीडियो में लगभग मैं बता चुका हूं कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो ये तो आप इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद से जो दूसरा प्रश्न बनता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब रेखांकित अंश देखिए क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अहिंसा का दूसरा नाम दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का जो दूसरा नाम या दूसरा रूप है वह स्वार्थ है। और स्वार्थ प्रायः भोग के रूप में ही सामने आता है, माने केवल भोग विलास करने में ही जो है सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। मतलब इसका अर्थ होगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता में भोग में भी त्याग को दिखाया गया है, क्योंकि गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सन्यासी होने के लिए गृह का त्याग नहीं करना पड़ेगा, गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यास ले सकता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम जो है कि सन्यास आश्रम को हम उसका पालन कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये होगा। और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है और भोग जो है त्याग में पाया जाता है, क्योंकि त्याग के साथ अगर हम भोग करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। भोग का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी का दिल दुखाए बिना, को चोट पहुंचाए बिना, किसी का हक मारे बिना हम अपने भोग विलास के संसाधन को, धन दौलत को एकत्र करते हैं तो वह पाप नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम टोटल धन दौलत को छुएं ही ना, धन दौलत को माने ही ना, सन्यासी बन करके और वल्कल वस्त्र धारण करके हिमालय के तलहटे में चले जाएं, वही त्याग नहीं है। यानी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी त्याग किया जा सकता है। तो मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। आप इसको जब परीक्षा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। मतलब ये कि त्याग में ही अहिंसा छिपा हुआ है। ठीक है। हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है। यानी अगर हम स्वार्थी हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, बल्कि हम हिंसक रूप में हैं। और भोग जो है, भोग के रूप में यह हिंसा हमारे सामने आता है। मतलब ये कि हिंसा जो है भोग के रूप में ही सामने आता है। और हमारी सभ्यता और संस्कृति ने भोग में भी त्याग निकाला है। मतलब गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि भोग करते हुए तुम त्याग कर सकते हो। यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुम संन्यास आश्रम को ग्रहण कर सकते हो। इसलिए भोग में भी त्याग पाया जाता है, या त्याग
और भोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा आप लिख लेंगे। ठीक है। जो तीसरा प्रश्न है, हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है, तो ऊपर लिखा हुआ है, आप तीसरी पंक्ति देखिए। तीसरी पंक्ति में इसका उत्तर मिलेगा। इसका मूलाधार अहिंसा तत्पर स्थापित है, मतलब अहिंसा हो जाएगा इसका उत्तर। तो हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है, अहिंसा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो पहला वीडियो में थोड़ा सा समझा करके लंबा बनाया हूँ, मतलब ये चौ वाला जो है, छौ को थोड़ा सा और सरल ढंग से और आसान हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी मैं जो है कि यही काम कर रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख लेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर टिकी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी व्यापक है। इसको कैसे लिखेंगे परीक्षा में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारी सामूहिक चेतना हमारे ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ से भी मजबूत और समुद्र से भी गहरी है। मतलब जो हमारे भारत की सामूहिक चेतना है और हमारी जो नैतिकता है, हमारी नैतिकता एक ऐसा कठोर आधार है, हमारा नैतिकता इतना बड़ा और इतना विस्तृत और इतना ऊंचा है जो पहाड़ से मजबूत और समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है। बस ऐसे लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा जो है प्रश्न जो है, हम अपने दुर्दिन में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं, तो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा। देखिए, रविंद्र जैसे मनीषी को अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। तो ये दुर्दिन में इसका उत्तर हो जाएगा कि हम अपने दुर्दिन में रविंद्र, अरविंद, रमण महर्षि जैसे योगियों और मनीषियों को पैदा कर सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? आगे देखिए, तीसरा देखिए, यानी कि जौ। जौ का आप देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला तो आप लिख लेंगे संदर्भ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। यहाँ थोड़ा सा टूल बार से ढक जा रहा है, यहाँ इसको हटाना पड़ेगा। देखिए रेखांकित अंश देखिए, यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे कि यदि हमें अपने समाज और देश में सभी प्रकार के अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति को रोकना है, मतलब इसको दोहराना नहीं है, जिनके द्वारा आज इस संसार में या इस समाज में बहुत सारे संघर्षों को जन्म दिया है, बहुत सारे संघर्ष उत्पन्न हो गए हैं, यानी ऐतिहासिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, नैतिक संघर्ष हो रहे हैं। तो इन सभी संघर्षों को अगर दूर करना है तो हमें अपनी ऐतिहासिक और नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। अर्थात इसका व्याख्या और आगे आप बढ़ाएंगे, अर्थात कि जब हम किसी का हक मार करके या किसी का दिल दुखा करके या किसी को पीड़ा पहुंचा करके अपनी आर्थिक उन्नति करते हैं तो समाज में विद्रोह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए हमें अपनी आर्थिक उन्नति करने में किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई राजनीतिक या फिर नैतिक या फिर सांस्कृतिक किसी प्रकार का चोट किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचाना है, तभी जो है कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जरूर नहीं कि आप इसी को हूबहू लिखें, आप अपने भाषा शैली में भी बना करके लिख सकते हैं, लेकिन मूल भाव नहीं बदलना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, जो तीसरा प्रश्न है, हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर के करना चाहिए,
हमें अपना आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर के करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं हमें अपना आर्थिक व्यापार जो है सामाजिक कल्याण की भावना से, मान सामाजिक कल्याण की भावना यहाँ देख रहे हैं कि प्रधानता कह रहा है ना, तो सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपना आर्थिक व्यापार करना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। या हमें अपने आर्थिक व्यापार सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए, ये इसका उत्तर होगा। चलिए झ देखिए, झ में 2 बार रेखांकित अंश है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देख रहे हैं ना। तो इसको दोनों को एक ही में लिख देना है, ठीक है। अब कैसे, गद्यांश का संदर्भ आप लिख लेंगे, हम जानते हैं आप उसको लिख सकते हैं। रेखांकित अंश देखिए कैसे, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में ही रहेगा। तो किसका उपयोग, आगे के लाइन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा या यूं कहिए कि जोड़ना पड़ेगा। आगे का लाइन क्या है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुलित शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा। इसका व्याख्या कैसे करेंगे, लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज विज्ञान ने मनुष्यों के हाथों में बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर दिया है। यानी विज्ञान की उन्नति से व्यक्ति जो है कि अतुलनीय शक्ति वाला हो गया है और अपनी शक्ति का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है। यानी एक व्यक्ति विशेष के समूह को उठाने में और दूसरे व्यक्ति विशेष के समूह को गिराने में ही करता रहेगा, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो। फिर आगे कहते हैं, जो अगला पैराग्राफ है वो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित अंश है, नैतिक अंश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। मतलब कह रहे हैं कि मानव शक्तिशाली होता चला जा रहा है, लेकिन अगर उस पर नैतिक अंकुश नहीं लगाया गया तो शक्ति जो है मानव समाज के लिए हितकर नहीं होगा। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भाव ही दे सकती है। नैतिक अंकुश कौन दे सकता है, चेतना या भाव। कौन सी चेतना या भाव, अहिंसा और त्याग का भाव ही जो है नैतिक अंकुश प्रदान कर सकता है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। मैंने कह रहे हैं कि अहिंसा का भाव या त्याग का भाव जब आ जाएगा तो इस भावना से वह शक्ति जो है, जो विज्ञान द्वारा मानव को जो शक्ति मिला हुआ है, उस शक्ति का बहुत व्यापक विस्तार भी हो सकता है और उसी के द्वारा उसके उपयोग को नियंत्रित भी किया जा सकता है, मतलब उस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। बस आप इतना ही लिखेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि राम भी शक्तिशाली थे, रावण भी शक्तिशाली था। दोनों की शक्ति में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि रावण तो अमर हो चुका था, क्योंकि उसके नाभ में अमृत था, वह अमृत पी करके अमर हो चुका था। लेकिन एक ने उस शक्ति का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया, या यूं कहा जाए कि नैतिक अंकुश के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग किया, यानी भगवान श्री राम ने, और दूसरा अनैतिक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि वह निरंकुश होकर के अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिसका परिणाम इतिहास जानता है, आप जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि क्या हुआ, कि एक का हस्र हुआ और एक का विजय हुआ। यानी जिसने नियंत्रण नहीं रखा, जिसने शक्ति पर अंकुश नहीं रखा, वह विनाश हो गया, उसका समूल नाश हो गया। और जिसने नैतिक अंकुश को नियंत्रण में रख करके, यानी नैतिक अंकुश के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वह आज भगवान के रूप में विश्वविख्यात है। ठीक है, इसका भाव यही हुआ। तीसरा प्रश्न है, हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर के करना चाहिए। ऊपर के प्रश्न में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ ये जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, ये देखिए गद्य का संदर्भ आप लिख लेंगे। पहली बात तो यह है कि हर बार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, पर प्रकृति और मानवों ने अनेक प्रकार या अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। यहाँ बहुत अच्छी पंक्ति है, ये बहुत ही शानदार पंक्ति है। कह रहे हैं कि हमारे भारत के निवासियों के ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं को पढ़ने से हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। मतलब हम भारतीयों पर अनेक बार प्रकृति के द्वारा भी आपदाएं आई और मानव के द्वारा, अर्थात ये कि मुगल शासक, अंग्रेज शासक या और भी जो शासक आए हमारे देश में अत्याचार किए, हम भारतीयों पर अत्याचार किए, तो इसकी बातें यहाँ बताई जा रही है। यानी कि प्रकृति का प्रकोप भी यहाँ रहा, कभी सुनामी आया, फिर कभी भूकंप आया, कभी बाढ़ आया, कभी इस तरह का प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा और मानव द्वारा किया गया आपदा, यह दोनों आया, लेकिन हमारी सृजनात्मक शक्ति, मतलब सृजन करने की शक्ति, उत्थान करने की शक्ति, नवनिर्माण करने की शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, मतलब हमारे देश में अनेक प्रकार के राजा आए, शासक आए, यानी डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, अनेक प्रकार के साम्राज्य बने और साम्राज्य मिटे भी। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान और पतन हुआ, यानी विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग यहाँ पुर्तगाली आए, यहाँ अंग्रेज आए यानी कि ईसाई आए, यहाँ मुस्लिम यानी कि मुगल आए, यानी अनेक प्रकार के संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। आए भी, वो अपने संप्रदाय को यहाँ स्थापित भी किए, बाद में वह समाप्त भी हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, यानी विदेशी लोग हम लोगों को पददलित किए, अपने पददलित पैरों से कुचलना, इसका भाव ये होगा माने हमें बहुत अधिक प्रताड़ित करना। पर हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। प्रकृति के द्वारा भी और मानव के द्वारा भी अनेक बार हमारे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ ढाया गया, माने बहुत अधिक मुसीबत ढहाया गया, फिर भी हम लोग बने रहे, फिर भी हम सब भारतीय बने रहे, हम एक बने रहे, हमें कोई तोड़ नहीं सका, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति भी बनी रही, माने हमारी संस्कृति भी बनी रही। आज भी हमारी संस्कृति जो है विश्व की सबसे समृद्धशाली संस्कृतियों में पहले स्थान पर है और हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति भी बनी रही। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जरूर नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, मैं एक व्यवहारिक व्याख्या आपको बता रहा हूँ, आप अपने भाषा शैली में बना करके परीक्षा में लिख सकते हैं। लेखक ने, तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में भारतीयों की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो इसी में उसका अर्थ है जो मैं व्याख्या बताया हूँ। बस एक लाइन में आप लिखेंगे कि लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में भारतीयों की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमारे ऊपर अनेक प्रकार की विपत्तियां आईं, चाहे मानव के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, लेकिन हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट देखिए, ट आप गद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे। चलिए रेखांकित अंश देख लेते हैं इसका। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध,
देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। बहुत अच्छी पंक्ति है। यानी वेद में यह लिखा गया है, उपनिषदों का ये कहना है, उपनिषद में लिखा गया, श्रुति कहती है मैंने वेद कहती है, वेद में लिखा गया है तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि इसलिए त्याग की भावना से भोग करो, इसलिए त्याग की भावना से भोग करो। तो यही जो है त्याग की भावना से भोग करना, मतलब ये हो कि हम बिना किसी दूसरे का हक मारे अपने भोग के संसाधन माने धन समृद्धि को इकट्ठा करना, धन दौलत को एकत्र करना, ये हमारा ये प्राचीन समय का सिद्धांत रहा है। वेद और उपनिषदों में इस बात का जिक्र है। और कह रहे हैं इसके द्वारा अगर हम त्याग के द्वारा भोग के सिद्धांत को अपना लेते हैं तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का जो विरोध है, माने मानव और मानव के बीच का जो विरोध है, समाज और व्यक्ति के बीच का विरोध है, जो एक व्यक्ति एक समाज का विरोध करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे समाज का विरोध करता है, तो समाज और व्यक्ति का विरोध, समाज और समाज के विरोध का मतलब क्या हुआ कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का विरोध करता है, दूसरा संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का विरोध करता है, और देश और देश का विरोध माने एक देश दूसरे देश के प्रति जो ऊंचा और नीचा दिखाने की जो स्थिति है, जो एक देश दूसरे देश से घृणा करते हैं, जो आपस में हमेशा टकराहट की स्थिति बनाए रहते हैं, ये सब चीज़ें मिट सकती हैं केवल एक सिद्धांत से। और सिद्धांत है क्या कि त्याग करते हुए भोग करो। ठीक है। और हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, माने हम भारतीयों की नैतिक चेतना इस सिद्धांत से ओतप्रोत है। हम भारतीयों के अंदर यह सिद्धांत कूट कूट करके भरा हुआ है। क्लियर हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न है ये दिया है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, इसका दूसरा रूप क्या है। ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देखिए कि पहले लाइन को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको देखिए। यहाँ से अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप क्या है, त्याग है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रश्न भी पूछ रहा है इसका दूसरा रूप क्या है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। किसको दिया गया है, अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। और इसका दूसरा रूप क्या है, तो इसका दूसरा रूप त्याग है। क्लियर हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखिए बी, स्वार्थ के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आप तो व्यवहारिक ज्ञान पर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं कि स्वार्थ के द्वारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो यह अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें उस तरह का बिल्कुल शब्द बाय शब्द इसका उत्तर नहीं मिलेगा या वाक्य बाय वाक्य इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि स्वार्थ के द्वारा समाज और समाज में टकराहट की स्थिति पैदा होती है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में टकराहट की स्थिति पैदा होती है, समाज और व्यक्ति के बीच में, देश और देश के बीच में टकराहट की स्थिति पैदा होती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठ और अंतिम। ठ क्या है, इसमें जो प्रश्नोत्तर जो दिया हुआ है ये शायद कट गया है, तो चलिए थोड़ा सा ये हमसे कुछ चूक हुआ है। बेटा एक काम करिए, इसके नीचे जो 3 प्रश्न है इन 3 प्रश्नों को सुन लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। इसमें पहला प्रश्न वही है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है ना। तो आप उसको लिख सकते हैं जैसा कि इसके पहले आप जानते हैं और वीडियो में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश ऊपर है, देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वह यह कि संस्कृत और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र के सहारे हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं।
वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। अब अर्थ देखिए, इसका व्याख्या देखिए। वह यह कि क्या वह यह दूसरी बात लिखे हैं, आगे के लाइन में लिखे, दूसरी बात यह जो इस संबंध में विचारणीय है वह क्या है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। माने हमारे देश का जो आधार है, हमारे देश का जो प्राण है, हमारे देश का जो मूल आधार है वह क्या है, संस्कृत और सामूहिक चेतना है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारी विभिन्न जातियां और विभिन्न वर्ग आपस में बंधे हुए हैं। मतलब ये कि नैतिक चेतना एक ऐसी डोरी है, एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा धागा है जिसमें हमारे ग्राम, हमारे नगर, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार की जातियां आपस में बंधी हुई हैं और वहाँ उन सब में यह एकता है और सब यहाँ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से आगे कहते हैं कि बापू ने इस बात को भली भांति पहचान लिया था, इसलिए जनसाधारण को माने हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में, माने हर व्यक्ति को बुद्धिमानों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। मतलब क्रांति महात्मा गांधी ने भी किया, अंग्रेजों से वह भी विद्रोह किए, लेकिन उनका विद्रोह हिंसात्मक न होकर के अहिंसात्मक था। यानी कि उनके विद्रोह में नैतिक चेतना के मूल भाव छिपे हुए थे। नैतिक चेतना के आधार पर ये अंग्रेजों से विद्रोह किए, जबकि और लोग अंग्रेजों से विद्रोह करते समय हिंसा का सहारा लिए। बस इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब जो तीसरा प्रश्नोत्तर है जो मैं बताया हूँ कि आप इसको लिख सकते हैं, चाहे सुन लीजिए। तीसरा प्रश्नोत्तर है कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा। फिर से सुन लीजिए, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा। ये आपका तीसरा प्रश्न है और यही अंतिम प्रश्न है। तो अब इसको देखिए, इसका उत्तर अंतिम लाइन में है। अंतिम लाइन जहाँ ये आपका ये रेखांकित, ये अंडरलाइन जो खत्म हो रहा है, यहाँ से देखिए, अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहे। तो मैं प्रश्न क्या बोला हूँ, जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा। तो उसका उत्तर लिखेंगे, जनसाधारण का हृदय अहिंसा और त्याग की भावना से आंदोलित हो उठा। क्या लिखेंगे, अहिंसा और त्याग की भावना से आंदोलित हो उठा। बस। तो इस तरह से आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, मतलब जो मुख्य बिंदु से अगर मैं भटक जा रहा हूँ, ऐसे यूँ कहा जाए, तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर आप केवल मूल बातों को बताएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये होता है कि व्याख्या का मैं व्यवहारिक पहलू बताता हूँ। बेटा समझिए कि मैं पूरा विस्तार से बता देना चाहता हूँ, खूब विस्तार से, कि आप उसको लिखिए नहीं बल्कि उसको समझिए और समझ करके उसको अपने भाषा शैली में बना करके लिख सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन मैं चाहूँ तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी मैं सीधे टू दी पॉइंट, यानी कि यह परीक्षा में सीधे यूं ऐसे लिख देना है, ठीक है, और आप मेरी उसी बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। लेकिन वो रट्टू चीज़ हो जाएगी बेटा, बात समझिए, वो रटने वाली चीज़ हो जाएगी और मैं आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप समझिए और समझ करके अपने भाषा शैली में लिखिए परीक्षा में। बात समझ आ रहा है ना। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग अब तक वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।